नई संसद के पहले दिन कार्रवाई के दौरान महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। जी हां, वही आरक्षण बिल जिसको लेकर ना सिर्फ सरकार बल्कि विपक्षी दल भी लगातार समर्थन दे रहे थे। यहां तक कि संसद के विशेष सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि आखिरकार अब महिला आरक्षण बिल को पेश करना ही चाहिए। राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका महिला आरक्षण बिल अब लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसके पास होने के बाद जानते हैं कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि यूपी की महिलाओं को खासकर सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वो कैसे, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो। लेकिन राजनीति में अब महिला आरक्षण बिल आने से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक और मजबूत कदम सब उठाने जा रहे हैं। लोकसभा में संसद के विशेष सत्र के दिन और नई संसद की कार्रवाई के पहले दिन ही इसे पेश कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आखिर इस मामले पर कैसे सरकार आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि यूपी की महिलाओं को इस महिला आरक्षण बिल के पास होने से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ की 26 लोकसभा और 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ आधी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका था। देश की नई संसद की कार्यवाही के पहले दिन केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया ये पहला बिल कई मायनों में बेहद खास है। इस बिल के तहत लोकसभा के अलावा राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण का प्रावधान है। इस बिल के कानून बनने पर लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन 181 सीटों में 33% SC/ST के लिए आरक्षित होंगी, यानी 181 में से SC/ST कैटेगरी की 60 महिला सांसद होंगी। मौजूदा संसद में 82 महिला सांसद हैं। ये बिल सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा। इसका मतलब है कि यह आरक्षण राज्यसभा या विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। इस बिल का सबसे ज्यादा फायदा यूपी की महिलाओं को मिलेगा। वर्तमान में यूपी की विधानसभा के 403 सदस्यों में से 48 महिलाएं हैं, यानी यूपी के सदन में महिलाओं की भागीदारी महज 12% है, जो उनकी संख्या के अनुपात में काफी कम है। उच्च सदन यानी विधान परिषद में तो उनकी भागीदारी मात्र 6% है, जबकि यूपी में महिलाओं की आबादी 9 करोड़ 53 लाख से भी ज्यादा है। लोकसभा में भी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ 11 महिला सांसद हैं। इस तरह से यूपी से लोकसभा सीटों में उनका प्रतिनिधित्व देश के औसत 15% से भी कम है। यूपी की कुल लोकसभा सीटों में से 14% ही महिलाओं के हिस्से में है। प्रदेश के राजनीतिक फलक पर महिलाओं की मौजूदगी बेहद कम है। बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। पर अब जब महिला आरक्षण बिल कानून बनेगा तो हर दल की महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य होगा। तब देश की संसद और विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ेगी। यूपी की राजनीति से जुड़े लोगों का ये कहना है कि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, जिससे उनकी मुक्ति के वास्तविक युग की शुरुआत होगी और इससे महिलाओं को समाज में सच्चे अर्थ में बराबरी का हक मिल पाएगा। एक और गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर कई मुद्दों पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रहती है, लेकिन महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहां मायावती और अखिलेश तक मोदी सरकार के साथ आ गए हैं। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी संसद में महिला आरक्षण को लेकर पेश किए गए बिल का समर्थन किया, पर एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या देखते हुए आरक्षण का प्रतिशत अगर 33 की जगह 50 होता तो हम भी इसका समर्थन करते हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से कोटा लागू करने की मांग बसपा करती है। उम्मीद है कि संसद में इस पर चर्चा होगी। यूपी के नेताओं के बयान से ये साबित हो गया कि पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का जो दाव चला है उसमें विपक्षी खेमे के पास नाखुशी का मौका तक नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भी लगे हाथ ये कह दिया कि ये तो उनके ही प्रयासों का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग करती रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।